तो कल हमने बात की थी कि जो हमारा फ्लूइड है, ठीक है, लिक्विड के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं गैस के बारे में। गैस का भी सेम काम है। गैस भी है जो कि कंटेनर के वॉल से प्रेशर लगाता है। ठीक है। सेम बात अगर हम करें, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो दिखा देता हूँ तुम लोगों को थोड़ा सा एक पिक्टोरियल व्यू। कौन सा व्यू? पिक्टोरियल व्यू। बहुत गंदा बना है पर एडजस्ट कर लेना। ठीक है। सपोज करो ये डब कंटेनर है, एक रूम है, रूम के अंदर तुम्हारे ना बहुत सारे गैसेस ट्रैप्ड है। अब गैसेस का काम क्या है? गैसेस का काम है फ्लो करना। फ्लो करके ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। कहाँ पे? तुम्हारे वॉल से कंटेनर पे। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सेम बलून। बलून को, ये तो पुराने जमाने वाला सेम सेम सेम, ठीक है, मतलब गंदा बन गया, ये ऐसे होगा यहाँ पे और ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा। ठीक है। थैंक यू। ठीक है। बैलून को लो, बैलून को फुलाओ, फुला के उसको सीधा खड़ा करो और छोड़ दो। ध्यान देना कि जो अंदर की जो एयर है, जो अंदर की एयर तुमने भरी हुई है अपने मुंह के द्वार से, ठीक है, वो क्या होता है कि जब बाहर निकलता है तो एक प्रेशर क्रिएट करता है और बलून द्वारा मोशन में आ जाता है। किसी ने करके देखा है? देखा बलून, हवा भरो, छोड़ दो, तो बलून वहीं पे हवा नहीं निकलता, वो एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से बलून मूव करता है। ठीक है। इससे क्या समझ आता है? इससे मुझे समझ आता है कि जो गैसेस होते हैं वो अपने कंटेनर के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। वही सेम बात हमने पढ़ रखा है यहाँ ऊपर भी, और वही सेम बात यहाँ पे भी है। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना? इसको लिखो तुम लोग, मैं थोड़ा डायग्राम अच्छा कर देता हूँ। ठीक है। ये गैसेस है जो कि यहाँ पे तुम्हारे प्रेशर लगाने गैसेस। ठीक। अच्छा, ये चीज खत्म होने के बाद जो हमारा इस चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है, आखिरी टॉपिक देखो ये है। टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर तुमको याद हो तो कल मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक जिक्र किया था। ठीक है। तो याद होने की बात तो है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लो, ठीक है। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि जो तुम्हारे एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर में बहुत तरह के गैसेस हैं। कौन कौन से गैसेस है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड सो ऑन। ठीक है, आर्गन वगैरह भी है थिंग्स के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे गैसेस हैं। गैसेस, अब जो चूंकि गैसेस है, अभी हमने पढ़ा कि गैसेस हैं, तो वो किसी भी चीज के ऊपर अगर टकराएंगी तो प्रेशर क्रिएट करेंगी। तो हमारी बॉडी है, तो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में, हम जो मूव कर रहे हैं तो गैसेस हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं, तो हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो उस प्रेशर से हमें कोई दिक्कत क्यों नहीं हो रही है? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारी बॉडी के अंदर का भी इंटरनल प्रेशर कुछ है। हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर भी कुछ इंटरनल प्रेशर है। वो इंटरनल प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एकदम बराबर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? वही गैसेस के द्वारा लगाया गया प्रेशर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है। वो गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उनके द्वारा लगाया गया प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो हमारी बॉडी के ऊपर भी लगा रहे हैं, बट हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ इंटरनल प्रेशर है। वो इंटरनल प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है, मतलब जो बाहर का प्रेशर लगाया जा रहा है, जो अंदर प्रेशर, दोनों बराबर है, तो आपस में कट्टम कुट्टम हो जा रहा है। तो उसका कोई इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं हो रहा है। ठीक। ठीक। कुछ बड़ी चीज थी इसमें, मैं लिखवाता हूँ एक बार, तुमको अच्छे से समझ में आएगा। अवर एटमोसफेयर, सॉरी, सॉरी, अवर एटमोसफेयर इज मेड ऑफ डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। सिंस अभी हमने पढ़ा कि जो गैसेस होते हैं, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, एक्सर्ट प्रेशर, दस, अब ये होगा इसका डेफिनेशन, दस प्रेशर एक्सर्टेड बाई
एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अच्छा, अभी सुन लो जो मैंने बताया है। रीजन क्या है? द रीजन वी आर नॉट क्रैस्ड, नॉट क्रस्ट, नॉट क्रैस्ड, नॉट क्रस्ट अंडर दिस weight is that the pressure inside our bodies is also equal to atmospheric pressure and cancels the pressure from outside। अब ये क्रस्ट, एक इसमें वर्ड आया हुआ है क्रस्ट। वी आर नॉट क्रस्ट अंडर दिस वेट। ये कौन से वेट की बात हो रही है? कौन बताएगा? च्यवनप्राश। च्यवनप्राश मैंने बचपन में एक दो बार खाया हुआ है, मतलब मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। देखो देखो, पहले लिखना मतलब जो एक चीज समझा रहा हूँ। सपोज करो कि एक कॉलम है 15 क्रॉस 15 का। सॉरी, आ गया। हम्म, एक कॉलम है, एक कॉलम है जिसका एरिया जो है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। एक कॉलम, कॉलम मतलब लंबा, ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ है। इसकी हाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं है मुझे। ठीक है, एक कॉलम है जिसका जो एरिया है वो 15 क्रॉस 15 सेंटीमीटर का है। इसके ऊपर, इसके अंदर, ठीक है, मैं चीज लिख रहा हूं, ध्यान देना। द वेट ऑफ एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमोस्फेयर एंड एंड एरिया 15 सेंटीमीटर क्रॉस 15 सेंटीमीटर इज नियरली इक्वल टू द वेट ऑफ, थोड़ा मैं समझा रहा हूँ ना, थोड़ा सा लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ उसके बाद में। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg। दो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ इसको समझते हैं और तुमको समझाता हूँ मैं। और और ये रहा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ बेसिकली, और उठा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, देखो क्या है। तो देखो हुआ क्या। हुआ ये कि एक, मान लो कि एक कॉलम है। कॉलम मतलब कुछ लंबा, बता है तुम्हारे घर में कॉलम्स होते हैं। कॉलम से क्या मतलब होता है? तुम्हारे घर में कॉलम है, तो जो घर बनाया गया है, क्या वो घर जो है वो कॉलम्स पे टिका हुआ है? सेट कर लेना मुझे इसके ऊपर, सेट कर लो। देखो देखो, मैं समझा बहुत ध्यान से समझना। एटमॉस्फेयर की एक हाइट का एक कॉलम है। एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी होती है मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन एक कॉलम है जो कि स्क्वायर कॉलम है। हमारे घर में सिलिंड्रिकल पिलर्स होते हैं, पिलर्स को कॉलम बोलते हैं। जो पिलर्स हम अपने आम भाषा बोलते हैं पिलर है, पिलर है, उसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, मतलब पिलर्स को कॉलम बोलते हैं बेसिकली। कॉलम के, कॉलम मतलब कोई ऐसी चीज जो लंबा लंबी हो। ठीक है, उसका जो क्रॉस सेक्शन बाई लेंथ का जो रेशियो है वो बहुत कम होता है, या लेंथ बाई क्रॉस सेक्शन का। अब उसकी एक हाइट है,
बहुत ध्यान सुनना। ठीक है। जैसे ये हाइट है उसकी। ठीक है। ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है? ये हाइट है हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर के बराबर। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर के बराबर। एटमॉस्फेयर की हाइट क्या मतलब? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं वाले बाहर खड़ा हूँ। तो मेरे ऊपर जो हवा का जो प्रेशर आ रहा है, वो क्या प्रेशर केवल मेरे आसपास का नहीं, वो जितनी ऊपर तक एयर है, वो पूरा एयर मेरे ऊपर प्रेशर लगा रहा है। बोलो हाँ या ना। जैसे मान लो मेरा फोन है, फोन यहाँ रखा हुआ है, तो इसके ऊपर जितनी एयर है, इसके ऊपर जितनी एयर है, सारी एयर के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है, कर रही है, एकदम कर रही है। तो वही जो हाइट, जितने ऊपर तक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, वही हाइट है हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो पूरी एटमॉस्फेयर की जो हाइट है, उतने ऊपर तक का एयर जो है प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब मान लो ये 15 × 15 सेंटीमीटर का एक कॉलम है। ये मानने के लिए कहा गया है कि ठीक है, एक कॉलम है जिसकी हाइट एक एटमॉस्फेयर के बराबर है, और 15 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर का उसका एरिया है। मतलब एक हॉलो पाइप समझ लो। हॉलो पाइप मतलब अंदर से खोखली पाइप है। ठीक है। अब समझो ध्यान से, ऊपर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द वेट ऑफ एयर। इसके अंदर जितना एयर है, ठीक है, ये इसके अंदर मान लो एयर भरी हुई है। ठीक है। मतलब एक तरीके से समझो कि तुमने घर से बाहर निकला, और एक 15 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर का जो छोटी वाली स्केल होती है, उसका लेंथ और उसकी ही विड्थ का एक हॉलो सिलेंडर बनाया, और उसको बहुत लंबा कर दिया, जितना जहां तक एटमॉस्फेयर हमारा है। ठीक। उस एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर फिल होगा, जो एयर फिल होगा, उस एयर जो फिल हुआ है उसका जो वेट होगा, वो वेट कितना होगा? लिखा हुआ है इज नियरली इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 किलो। मतलब कि उसके अंदर ये जो एटमॉस्फेरिक हाइट के बराबर जो 15 × 15 सेंटीमीटर का जो हमारा कॉलम है, उसके अंदर जो एयर फिल हुआ है, उस एयर का जो वेट है, वो 225 किलो के बराबर होगा। लगभग 225 किलो होगा। अब चूंकि हमारी बॉडी बाहर है, और ऊपर से करीब 225 किलो वेट के बराबर हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। एक कॉलम है, समझो अब मैं वहां चला गया, बाहर चला गया, तुम बाहर चले गए, या कोई भी इंसान बाहर चला गया, तो उसके ऊपर क्या हुआ कि 225 किलो वेट के बराबर वहां पे उसके ऊपर वेट लग रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लेकिन ध्यान वाली बात है कि उस प्रेशर के अंदर हम क्रस्ड नहीं हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है? वही तुम बताया मैंने। उसका रीजन ये है कि हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ प्रेशर है, जो कि लगभग बराबर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ऑलमोस्ट लगभग इक्वल बराबर है, इसके बराबर है। जिसकी वजह से वो दोनों आपस में कट हो जाते हैं। कट होने का मतलब समझो क्या है। मान लो ये हमारी बॉडी है, ये बॉडी है, इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है हर साइड से। ठीक है। लग रहा है ये हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेशर है, हर साइड। तो जो अंदर के प्रेशर्स हैं, वो बाहर के प्रेशर्स को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो 225 किलो का वेट लग रहा है हमारे बॉडी के ऊपर, एयर का ही वेट है, बट चूंकि वो बताने के लिए, जस्ट फॉर टू लेट यू अंडरस्टैंड कि कितना वेट है, कितना भारी हो सकता है वो। तो जो वेट हमारे ऊपर जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, वो हमारे ऊपर जो क्रिएट कर रहा है, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 225 किलो के बराबर कर रहा है। लेकिन फिर भी हम एकदम नॉर्मल है, हमें कुछ नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर भी कुछ इंटरनल प्रेशर है। वही इंटरनल प्रेशर जो है, जो कि बराबर है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो लिख लो इसको। उत्कृष्ट ने अंगूठा दिखाया था ना। गधाया क्यों नहीं? नोट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन।
चलो, हो गया। क्या तुमसे कोई पूछेगा कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इतना प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो हम सेफ क्यों हैं, हमें कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है? क्या तुम्हें पता है उसका जवाब क्या है? क्या तुम उसको संतुष्ट कर पाओगे अपने जवाब देके? गर्मी बढ़ गई यार आज। मुझे अपना कूलर लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। मेरा कूलर हॉस्टल में है अभी। डन। जैद हो गया। चलो, तो ये जो तुम्हारा चैप्टर था, चैप्टर हो गया खत्म। अब इसके अलावा तुम्हारा कोई टॉपिक शेष बचता नहीं है। डायग्राम बनाना है, बना लो। हाँ, और क्या। विश्वास नहीं हो रहा है? हाँ, तो मैंने कहा ही था इजी है। तुम लोग डर रहे थे। यस सर, बोलिए सर। इसको बना लो पहले, फिर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँ तुम्हारे तुम लोगों के लिए। उसके बाद हम, कौन कौन सा कंपटीशन है भाई? तुम्हारा कुछ है या बस कंपटीशन है? इंटर क्लास कंपटीशन, ओके। टॉपिक? चलो ठीक है। अब हम करने वाले हैं कुछ सवाल, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और तुम्हें उसका देना है जवाब। आई विल गिव यू टाइम, देन आई विल लेट यू नो द आंसर्स, ओके? क्वेश्चंस आंसर्स। सवाल नंबर ये, सवाल नंबर एक, स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स। बताओ मुझे, कम से कम चार पांच इफेक्ट ऑफ फोर्स बताओ, जो जो फोर्स का इफेक्ट है। ठीक है। पहला बताएगा जैद, फिर बताएगा अनुश्री, फिर बताएगा जैद, फिर बताएगा अनुश्री। ठीक है, स्टार्ट, चलो। चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन। चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ व्हाट? ये दूसरा दो क्या है? अच्छा, दो तुम बताओ, ओके ओके। डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, अनुश्री। ठीक है, ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। वही नहीं, अगर मान लो ये एक श्रेष्ठ पोजीशन में है, तो इसकी डायरेक्शन से क्या मतलब? कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर मूव कर रही है तब डायरेक्शन चेंज होगा ना। कोई चीज अगर स्टेशनरी है, तो इसको तुम ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, रखा ही हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, क्योंकि एक ही जगह पे है ये। जब कोई चीज मूव कर रही है तब मैटर करता है कि क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, जय तुम बताओ। एक तो मैंने खुद बोल दिया अभी। चलो मैं पानी भर रहा हूँ तो टाइप करो तुम लोग। चेंज द शेप, वेरी गुड। अनुश्री तुम बताओ। और जय तुम्हें एक बार बताना है। मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने लिखवाया भी हुआ है, यू कैन रेफर टू योर नोट्स। तुम नोट्स खोल के चीटिंग कर सकते हो। कैन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैन क्या होता है? चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस, गुड, ठीक है। जय तुम बताओ। चेंज इन मोशन। तो मोशन में हो गया ना, वो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज हो गया ना। मोशन में क्या चेंज करोगे? क्या तुम्हारा मतलब है उसको रोक दिया जाएगा? यस, वेरी गुड। मतलब दोनों तेज हो गए ना। तो मैं अब इसका आंसर लिख देता हूँ।
मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट। ऑब्जेक्ट टू नहीं होगा, मैंने ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और उत्कर्ष, कैसे जल्दी आ गया इतना? चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर है स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। बढ़िया है। मेरे मैसेज में अंगूठा दिखा के सो जाओ। क्या मैंने जो 5 पॉइंट लिखे हैं वो सही है या कुछ गलत भी है इसमें? कौन बताएगा? ऑल आर करेक्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अपना वोट देके मुझे विजयी विजयी बनाए। चलो ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लोगे तुम लोग या लिखोगे? जैद तुम बताओ। अनुश्री बोलेगी स्क्रीनशॉट। तो जैद बताएगा कि स्क्रीनशॉट लेना लिखना है। लिखना है, लिखो। लिखो, वेरी गुड, लिखोगे तो तुम्हें याद होगा। अच्छा जैद। अ, जैद नहीं, सब लोग। नई कॉपी है ना? कोचिंग के अलग कॉपी होनी चाहिए। हाँ, गुड। मुझे अपने स्कूल हाउस कंपेयर मत करना। हम अलग है उससे। एक भर गई। अबे तुम लोग कॉपी लेते हो पन्ना नहीं भरते हो यार। मैं सेंस इतना लिखाया है, ओ हो। तुम लोग अपनी कॉपी दिखाओ मैं दिखा नहीं सकता, सब मैंने बांध के रखा हुआ है। वो दिखाता है अपनी कॉपी में, कोई कॉपी है मेरे पास? ना। सब कॉपी बांधी हुई है मैंने। तो ये देखते हैं। इतनी मोटी मोटी बुक्स है मेरे, इतनी मोटी मोटी बुक्स। एक चैप्टर छोटा चैप्टर, अबे फिजिक्स ने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ज्यादा है। लिखना कम होता है। बायो इसलिए बोरिंग होता है। आई हेट बायो। ओके, ओके। यू लव बायो बट यू डोंट लव टू राइट अबाउट बायोलॉजी ना? रटना रटना इज नॉट अ गुड चॉइस यार। आई हेट मगिंग अप एनीथिंग। मुझे पसंद नहीं। मुझसे होता भी नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है ये। हो गया। जैद हो गया। मेरी चॉइस। ओहो हो। इट्स हर चॉइस। ये मैंने कहीं तो देखा था, इट्स हर चॉइस वाला। कोई तो रील आया था, कुछ तो फेमस हुआ था बहुत ज्यादा। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे। इसका आंसर मुझे तीनों लोग से चाहिए। कैलकुलेट द प्रेशर। नहीं, गलत बात ना, मैं हूं ना, रटना क्यों है? कैलकुलेट द प्रेशर। कबूकी। जो कभी कभी। सी सर नहीं जा रही है। जा सकते हो उत्कर्ष। कोई मतलब नहीं है। exerted by a force of 100 Newton on an area of 4 मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन। जल्दी बताओ मुझे, जल्दी से। और मुझे पूरा आंसर चाहिए, पूरा आंसर। समझदार है, सारा ही काफी है। मैं खुद नहीं समझा। कौन सी वाली बात बोल रही हो तुम ये? कबूकी। काबुकी क्या है ये? कुछ कोरियन कोरियन में क्या कुछ?
पता नहीं। मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, मेरा फोन कहाँ है, ये रहा। मैं पढ़ लूंगा। यू कैन मैसेज इन पर्सनली। लेट मी फ्लेक्स माई फोन। 5 साल पुराना फोन। अच्छा अच्छा। भाई कभी कभी ना। यू वांट टू से कभी कभी। ओके जय, तुम्हारा आंसर गलत है। अंशु तुम बताओ, तुम्हारा आंसर क्या है? जय तुम्हारा आंसर गलत आया हुआ है। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? बोलो भाई। आई एम वेटिंग। अनुश्री का आंसर 25 पास्कल आया हुआ है। उत्कर्ष तुम्हारा आंसर क्या हुआ है? 25 पास्कल। तीन लोग का आंसर आया हुआ है। मैंने कहा अभी गलत है जैद का आंसर। चलो सही है। ठीक है। तो हमने पढ़ रखा है क्या? जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ऐसे एग्जाम में सॉल्व करना। सिंस फोर्स बराबर 100 न्यूटन एंड एरिया बराबर 4 मीटर स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेशर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 25 पास्कल। अगर तुम लोगों ने ये लिख दिया ना 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और तुम्हारे किसी सर ने गलत काट दिया, फोटो खींची मुझसे बात करा देना उनकी। मैं बताऊंगा उनको कि क्या सही और क्या सही, गलत सही क्या होता है। ठीक है चलो। हो गया। लिख लो इसको। नोट इट डाउन गाइस, नोट डाउन। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मतलब मेरी बेइज्जती भी इसी में है और मेरी बढ़ाई भी इसी में है। कोई बात नहीं। चलो। मतलब मुझ पे भरोसा नहीं है, मेरे पढ़ाई पे भरोसा है। तो मुझ पे भरोसा नहीं है तो मेरी बेइज्जती हो गई। और मेरे पढ़ाई पे भरोसा है तो ये मेरी बढ़ाई हो गई। ठीक है। चलो। क्वेश्चन नंबर 3। ये कहा उत्कर्ष ने। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या है, बहुत ध्यान से सीखना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन? हाँ, बिटवीन बिटवीन। मैं बताया ना, बिटवीन इसको बोलते हैं, बिटवीन इसको बोलते हैं आउटपुट, इसको बोलते हैं इनपुट। बिकॉज को हम ये बिकॉज लिख देते हैं। रेशनल को RAT रेशनल लिख देते हैं। यू एंड यू एंड क्या है? यू एंड मी। नाइस। इज बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। कौन बताएगा मुझे ये इसका आंसर? मुझे उम्मीद है जैद से, तुझे जैद का आंसर दे देगा। यू कैन यूज योर नोट्स। यू कैन यूज योर नोट्स। मैंने बकायदा लिखवाया हुआ है। किसी ने मुंह बनाया बोला नहीं पता, बताऊंगा कुछ तुम्हें। इसी पे तो मैं थोड़ा बहक गया था, याद करो। गुस्से में यहाँ वहां निकल जाता हूँ। यही था टॉपिक, फ्रिक्शन फोर्स। बोलो भाई। जैद, अनुश्री एंड उत्कर्ष, ऑल थ्री ऑफ यू शुड रेफर योर नोट्स, जहां मैंने पढ़ाया है फ्रिक्शनल फोर्स। टॉपिक पढ़ो, देखो मैंने क्या लिखवाया था, और मुझे आंसर दो। आई एम वेटिंग, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं बहुत नल्ला आदमी हूँ। बताओ मुझे।
वेरी गुड जैद। वेरी गुड, परफेक्ट। वेरी गुड। मैंने बताया तुम लोगों को, याद करो कि अगर मोशन इस साइड हो रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा इसके अपोजिट आएगा। याद है? याद है? किसी को याद नहीं है? तुम भी पढ़ सकते हो उत्कर्ष, सोने से काम नहीं चलेगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नोट इट डाउन। ओ बिजी पर्सन, चलो इधर देखो। हैश टैग इग्नोर इन द चैट गाइस, चलो। अनुश्री भैया। नोट हो गया? क्या ये नोट हो गया? गुड। क्वेश्चन नंबर 4, और इसका आंसर किसी ने नहीं दिया, फिर नहीं होता तुम लोगों को मैं। कर लो बकवास तुम लोग। और ये क्वेश्चन अलग है, पढ़ाया मैंने सब है, कॉन्सेप्ट वही है, बस सोचना है। कैटरपिलर ट्रैक्स आर यूज्ड इन बैटल टैंक्स इंस्टेड ऑफ टायर्स। एक्सप्लेन। अगर तुम लोगों को लग रहा हो कि ये क्या चीज है, तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। दिख रहा है ये? क्या है? सबको दिख रहा है ये क्या है? इसको बोलते हैं कैटरपिलर ट्रैक्स। अब मुझे बताओ कि ये जो कैटरपिलर ट्रैक्स, मतलब ये जो टायर है, ये जो टायर तुमको दिख रहा है, ये ऊपर वाला, ऊपर जो ये है, ठीक है, ये क्यों यूज किया जाता है बैटल टैंक्स में, ना कि टायर यूज किया जाता है? मतलब हम यूज नॉर्मल टायर, हम नॉर्मल टायर यूज क्यों नहीं करते, हम ये यूज क्यों करते हैं बैटल टैंक्स में? इसका जवाब देना है, एक्सप्लेन करना है वाई वी डू दैट। बताओ मुझे। टू डिस्ट्रीब्यूट द वेट ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक। तो क्या इतने चौड़े चौड़े टायर्स भी तो आते हैं, ट्रक्स वगैरह के चौड़े टायर आते हैं, हम वो लगा सकते हैं। बेटर ट्रैक्शन। और यहाँ ध्यान दो, यहाँ बैटल टैंक्स मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में बताओ। सपोज वो टैंक है, टैंक में हमने इतने मोटे मोटे टायर लगा दिए, उससे भी तो हमारा वेट जो है लार्जर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अनुश्री, इंक्रीज स्टेबिलिटी, इससे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा ना, कांटेक्ट में ज्यादा है तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट द वेट लार्ज सरफेस एरिया, उससे क्या हो जाएगा? उससे होगा क्या? ठीक है, एरिया तो हमने बढ़ा दिया, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, एरिया हमने बढ़ाया है। एरिया बढ़ाने से क्या हुआ? तो दे मे गॉट पंक्चर्ड। ठीक है, पंक्चर, प्रेशरलेस, तो उससे क्या हो जाएगा? हमें प्रेशरलेस क्यों करना है, मैं जानना चाहता हूँ। अब नहीं पता? मैं बताऊँ एक लाइन में। देखो, ये पता है कि सरफेस एरिया बढ़ा दिया हमने, सरफेस एरिया बढ़ाने से हमें पता है कि जो उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा।
प्रेशर कम हो जाएगा तो जो टैंक्स होते हैं, बैटल टैंक्स, वो बहुत भारी होते हैं, बहुत ज्यादा भारी होते हैं, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा वेट होता है। उस वेट को आसानी से वो कैरी कर पाए, हैवी लोड्स को, इसलिए ट्रैक्शन कैटरपिलर ट्रैक्स यूज किए जाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज सुनो। दूसरी चीज की, नॉर्मल टायर जो होते हैं वो बालू वगैरह नहीं चल पाएंगे। ठीक है। ये किसी भी जगह पे आराम से चल सकता है, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है रोड पे चलना है इसको। हाँ, तुम्हारे सपनों से भी भारी है वो। ठीक है। ठीक है, तो दूसरी चीज है कि उसको कहीं भी चलना है तो वहां भी चलने में आसानी होगी। बट वो इस चैप्टर कंसर्न नहीं है, वो फिक्शन वाला कंसर्न है ना, जो फिक्शन पढ़ेंगे हम। तो मैं बताऊंगा तुमको कि ये टायर जो किए गए हैं, इससे फ्रिक्शन तो बढ़ रहा है, बट कैसे, कैसे बढ़ रहा है और कैसे हम यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसका आंसर मैं लिखा तुमको। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, मोर इज द एरिया, मोर इज द एरिया, force being same, pressure applied is less. Less. So the tanks can carry heavy loads. अच्छा, किसने किसने गेम खेला है बीजीएमआई या वो फ्री फायर, क्या होता है? ये लिख लो इसको। फिर मैं तुमको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। सपना देखना अच्छी बात है। ठीक है। ठीक है, लिख लो, बताता हूँ फिर मैं फ्री फायर और उसके बारे में। उसमें एक टर्म यूज करते हैं हम, उसको बोलते हैं रिकॉयल। किसी को पता है, या बस खेलते ही हो? क्या होता है रिकॉयल, कौन बताएगा? मैं बोलते रिकॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, रिकॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है। मारने के लिटा, लिटा के मारना। ठीक है। तो उससे क्या क्यों होता है, वो किस वजह से होता है? हम बताओ थी सुना। हो गया, नोट हो गया? नोट हो गया? बोलो बे। नोट हो गया भाई, नोट 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 नोट, गाइस नाइस, हेलो गाइस। गुड। चलो, देखो, सपोज करो कि ये तुम्हारी गन है, जो कि, मान लो गन है, मान लेना, ठीक है। मेरा डायग्राम थोड़ा सा मेरा अच्छा होता है ना, जानते हो तुम लोग। ठीक है, मान लो गन है। गन जब यहां से बुलेट निकलती है, तो बुलेट की कुछ वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है। हाँ ठीक है, 416 AKM जो भी है, वेलोसिटी होती है। अब जब ये निकलती है ना, तो ये पीछे झटका देती है, पीछे झटका देती है, और हम होते हैं खड़े, हम होते हैं स्नैपर, नहीं स्नाइपर। ठीक है, सुन लो, बस बस सुनो। ये देती है पीछे झटका। अब जैसे ही ये पीछे देती है झटका, फिर क्या होता है, उसी को कंट्रोल करने के लिए हम बोलते हैं, ओम नहीं होता है, ओम होता है पहले, गधों। ठीक है, तुम लोग गेम भी अच्छा तुम नहीं खेल पाए जीवन में। ठीक है, तो सुनो, अब हुआ क्या। अब जो टैंक है, टैंक पे ध्यान दो। टैंक में जो गोलियां चलती, बस कर उत्कर्ष, सुन ले, पहले सुन ले। तुम लोग बस बकवास करवा लो खाली तुम लोगों से। जो टैंक होता है, कर लो, पहले ही कर लो। नहीं, कर लो, पढ़ना थोड़ी है। जब टैंक होता है, किसी ने टैंक देखा है, या किसी ने कोई मूवी देखी है? HR-26 गुड़गांव का कोड है। ठीक है, HR-26 गन नहीं है। अब सुनो, किसी ने मूवी देखी है बॉर्डर? बॉर्डर में टैंक चलते हैं, तो ध्यान रहे, टैंक चलते हैं तो पूरा टैंक जो होता है पीछे आता है, झटका होता है। गोली आगे आती है, टैंक पीछे आता है। वो किस वजह से आता है? हाँ,
वो किस वजह से आता है? वो आता है रिकॉइल की वजह से। अब सपोज करो कि वहां पे केवल टायर हो, केवल टायर हो, तो टायर का जो सरफेस कांटेक्ट है, ये जमीन होगी मान लो, ये जमीन है। अब जमीन पे अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं टायर को, ये हाई क्लास चीज था, हाई क्लास चीज, तुम लोग को बताएगा नहीं ये चीजें, सुन लो। अरे यार ये तो बहुत टफ काम है यार ये। ठीक, एक बोले, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। ये मानो लीजिए जो चेसी, चेसी होती है वो है, ठीक है। अब जैसे कि ये जमीन जो है हमारी, जमीन है, जमीन के ऊपर ही चल रहा है। अब जमीन पे अगर तुम बात करो किसी भी सर्कुलर चीज की, कोई भी सर्कुलर चीज की अगर मैं बात करूं, वेट आई हैव अ बॉल, ठीक है। ये काइंड ऑफ कह सकते हो इसको कि तुम्हारा टायर के फॉर्म का है। अब जब एक जमीन चलेगी, ध्यान देना यहाँ पे, जब ये जमीन चल रही है, दिख रहा है किसी को? देखो, तो ये जो एरिया कांटेक्ट में आ रहा है वो केवल ये एक हल्का सा एरिया जो वो कांटेक्ट में आता है। तुम कभी भी किसी कार को चलते हुए देखो, किसी भी साइकिल चलते हुए देखो, तो पूरा टायर कांटेक्ट में नहीं है जमीन के। जमीन कांटेक्ट क्या है? केवल हल्का सा पोर्शन, उसको बोलते हैं लाइन कांटेक्ट, मतलब एक लाइन की तरह कांटेक्ट में है वो, केवल केवल लाइन कांटेक्ट में है। अब जैसे मैंने तुमको बताया कि जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के लिए कांटेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रिक्शन के लिए कांटेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो जरूरी है कि नहीं? ठीक है। तो फ्रिक्शन के लिए कांटेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उससे क्या होगा? अब उससे ये हो जाएगा कि जब कांटेक्ट कम है, फ्रिक्शन कम है, तो उसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगने वाला है वो कम होगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है, अभी पढ़ा कि नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। अगर कोई चीज पीछे मोशन हो रही है तो फ्रिक्शन उसको रोकेगी। जैसे टैंक ये है, टैंक की गोली आगे गई, टैंक पीछे आएगा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? मोशन क्या है? मोशन है कि टैंक पीछे आ रहा है। फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन को रोकेगा, पीछे ना आए। यही काम फ्रिक्शन का होगा। क्योंकि फ्रिक्शन का काम ही है कि मोशन जो होगा उसका, मोशन जो होगा वो फ्रिक्शन का वो अलग होगा, अपोजिट होगा। ठीक। अब चूंकि जब कांटेक्ट कम है, जब कांटेक्ट कम है तो फ्रिक्शन भी कम लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शन के लिए कांटेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमने क्या किया, हमने जो अपनी कैटरपिलर ट्रैक्स देखे, ट्रैक्स प्रॉपर फ्रिक्शन देखो वो कुछ इस तरीके का है, ऐसे पूरा देखो, ये ऐसे है। तो यहां से लेके यहां तक पूरा फ्रिक्शन बढ़ गया। कहाँ 2 पॉइंट फ्रिक्शन था, ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो ये पूरा फ्रिक्शन में आ गया, ये पूरा कांटेक्ट में आ गया। कांटेक्ट में क्या हुआ? फ्रिक्शन बढ़ गया। फ्रिक्शन बढ़ गया तो अब जो टैंक जो पीछे जा रहा था, अब उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो कम, जो ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो जो टैंक है वो ज्यादा पीछे नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ी हाई क्लास आती थी, हाई क्लास बातें समझ में आया? जय समझ में आया कि जो टायर है, टायर का कांटेक्ट कम है तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कम लगा रहा है तो उसको रोक नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही हमने टायर को चौड़ा, मतलब ट्रैक्टर प्लेट ट्रैक्स बना दिए, तो पूरा पूरा सरफेस कांटेक्ट में है, सरफेस कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। नेगेटिव डायरेक्शन में होता है तो जो टैंक पीछे आ रहा है उसको पीछे आने नहीं देगा, उसको रोकेगा। डन। तो ये भी एक कारण होता है कि वो पीछे नहीं आ रहा है। मैं इसको एक और तरीके से समझा सकता हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, बट वो तुम लोग अभी पढ़े नहीं हो, 9th से पढ़ोगे तो मैं तब पढ़ाऊंगा तुम लोगों को चीज, ठीक है। फिलहाल ये चीज समझ आ गया, इसको तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख ही लियोगे, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आई एम अ क्रिकेटर गाइज। मेरे पास लेदर का बैट है, मेरे पास पूरा किट पड़ा हुआ है। बताता हूँ। एक क्वेश्चन जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, वाई डू सम पीपल सफर फ्रॉम नोज ब्लीडिंग एट हायर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड्स, ठीक है। इस सवाल का जवाब तुम लोग नहीं दे पाओगे। ये ना जो तुम लोग बुझ नहीं रहा था, ड्यू टू क्या, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या हो गया, ये तो यहां भी है, तो वहां क्यों, दिक्कत क्या आ गई अनुश्री? आई नीड कंप्लीट आंसर, आई नीड कंप्लीट आंसर।
वहां पे ज्यादा होता है, ओके। जो तुम बोल रही हो तुम्हारे कानों में जा रहा है। ज्यादा होगा तो बाहर चीजें अंदर आए, कोई भी चीज हाई से लो में आती है, ना कि लो से हाई में जाती है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो बाहर की चीजें तुम्हारी बॉडी में अंदर घुसेगी, अंदर से कुछ जो खून बाहर नहीं आएगा। एक बेसिक रूल है, कुछ चीज गर्म है तो वो ठंडा होता है, ड्राई एयर नॉट अ इशू। उससे तुम्हारे होठ सूख जाएंगे, तुम्हारी बॉडी ड्राई हो जाएगी। उससे खून क्यों आ रहा है? तुम लोगों को नहीं पता है, बताता हूँ सुनो। आई नो तुम लोगों को नहीं पता होगा। देखो, हायर एल्टीट्यूड पे, वेरी गुड, हायर एल्टीट्यूड पे जो तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, मैं अल्टो लिख रहा हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो लेस होता है, कम हो जाता है। अब समझो, जैसे कम हो गया तो क्या हो गया ऐसा? कम हो गया तो हुआ क्या कि हमारी बॉडी का जो प्रेशर था वो तो बराबर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। लेकिन जैसे ऊपर गया तो हमारी बॉडी का जो प्रेशर उतना ही रह गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। लेकिन जो बाहर का प्रेशर कम हो गया। अब बाहर का प्रेशर कम हो गया तो हमारे अंदर से कुछ चीजें बाहर आएगी, हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो फटते हैं और नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। मैं इसको अच्छे से दिखाता हूँ, फिर तुमको समझ में आएगा। ओ हाँ, यस गुड, याद आ गया। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उल्टा इसलिए लिख दिया क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं याद है, तुम रट्टा मार रही हो। प्रैक्टिकल मेरे नाक से खून बहुत आता है, मैं तुमको फोटो भेजूंगा। मुझे वैसे ही मेरे नाक से खून आता रहता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस ऑन हाई एल्टीट्यूड्स। तुम लोग ट्यूशन में पढ़ते हो? सो एज वी मूव टू हायर एल्टीट्यूड्स, our inside blood pressure becomes more than atmospheric pressure. Therefore, some of the blood vessels burst, and some of the blood vessels in our body burst, and nose bleeding can occur. अच्छा, अब जो तुमने अनुश्री, जो तुमने क्या बोलते हैं, सवाल जो तुमने अपना जवाब दिया था, जरा बेसिक कॉमन सेंस बताओ कि जब मैंने तुमको पढ़ाया था कि फ्लूड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर क्रिएटेड बाय द फ्लूड, तो याद को बताया था कि पानी के जितना नीचे जाए, जब डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। पढ़ाया था। डेप्थ में जाते हैं प्रेशर बढ़ता है, तो ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बोलो बोलो। जब पानी में नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर जाने पे घटेगा। ठीक है। तो प्रेशर घटने से जो हमारे अंदर का प्रेशर है वो ज्यादा हो जा रहा है। ज्यादा हो जा रहा है तो अंदर की जो ब्लड वेसल्स है वो बर्स्ट कर रही हैं बॉडी के अंदर की, और उसकी वजह से नाक से खून आ रहा है। ठीक। अच्छा। अच्छा हाँ है ना, बोलो। अब तुमको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में होमवर्क दे दूंगा तुम लोगों को, और तुम लोग उसको, होमवर्क भी है, काइंड ऑफ टेस्ट भी है। अब ठीक है। अरे वो है, फिल द ब्लैंक्स है, और कल क्लास है। कल सैटरडे, कल क्लास नहीं है। बचवा लो, मंडे फ्राइडे हो गया, फ्राइडे है आज। हमने इस हफ्ते कोई छुट्टी नहीं ली है। भैया वी आर डूइंग 5 days पर वीक। डोंट वरी। हाँ कल आराम सोना है, ठीक है। ठीक है। तो होमवर्क तुमको मिलेगा, होमवर्क अच्छे से करना। और असाइनमेंट, काइंड ऑफ असाइनमेंट होगा, मैं आई विल शेयर यू। अच्छा, इसके अलावा ना मैं थोड़ा एक चीज तुमको ना, मतलब एक हाई क्लास चीज बताने जा रहा हूँ। सुन लो बस, शांति से। कोई रोएगा नहीं, कोई रोएगा नहीं, ठीक है। क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ना, इसका ना एक फॉर्मूला होता है। सुनो, इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच।
पानी में जैसे जैसे हाइट, ये एच है, ठीक है, एच मतलब कि ये जो नीचे में जा रहे हैं यहां से नीचे जा रहे हैं, इसको बोलते हैं एच। जितना नीचे गए तो एच है। जब एच बढ़ेगा तो हमारा जो प्रेशर बढ़ता है, रो क्या है, रो इज डेंसिटी ऑफ वॉट, रो इज डेंसिटी, जी इज वही ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। और एच इज द डेप्थ। ये अगर तुमने कहीं ये पूछा गया है प्रेशर लिक्विड, वहां तुमने ये लिख दिया, तो तुम्हारा जो टीचर है या तो तुमको बहुत अच्छे मार्क्स दे देगा या तुमको फेल कर देगा। फेल तुमको तब करेगा जब उसको खुद समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनो, अब एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में जिस आ ही गया है तो मैं लिख देता हूँ। न्यूमेरिकल है, इट विल नॉट टेक मच टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो है, बस एक 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 न्यूमेरिकल, जस्ट न्यूमेरिकल। तुम लेट आए थे आज, सुनो। कैलकुलेट द प्रेशर exerted by a force of 100 Newton and acting on area 4, नहीं 4 तो हो गया ना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी बताओ चलो। सुनो, इसको मैं 10 कर देता हूँ, आसान हो जाएगा तुमको। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। आई नीड आंसर फास्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या डालूं? ओके, जिसका जिसका 10 पास्कल आया है, उत्कर्ष, 10 पास्कल। गलत है गधों, गलत है। गधों, गलत है। सुनो अब कैसे, जरा आंखें बुद्धि खोलो। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स दिया है 100 न्यूटन, एरिया दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर नहीं है वो। तो ये 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ना कि 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। और 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल, सेंटीमीटर स्क्वायर पास्कल नहीं होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो तुम लोग? तूने गलती कहाँ कर दी? ये 10 सेंटीमीटर में है ना कि मीटर में है। नहीं समझ में आया, फिर समझाता सुनो। हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा हुआ है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल, और यही होता है यूनिट ऑफ प्रेशर। ये हमने पढ़ा हुआ है, बोलो हाँ या ना। बोलो भाई, क्या हमने ये पढ़ा हुआ है? ठीक। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स है 100 न्यूटन और एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर काटोगे तो 10 गया, तो आया 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मैंने पढ़ा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पास्कल क्या बोलोगे तुम लोग? गलत नहीं है ये? बोलो, बोलो। सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ नहीं होता। या तो अगर तुम्हें पास्कल में कन्वर्ट करना है, समझो, पास्कल में चाहिए आंसर, तो हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। सुनो, एक तो ये है कि ये तुम ऐसे लिख नहीं लिख सकते, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन देखो ये होगा,
जो एरिया हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर स्क्वायर में। कैसे करेंगे? 1 मीटर जो होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है। और यहां लिखा है 10 सेंटीमीटर। तो अगर 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 ये 10 कैसे, 100 सेंटीमीटर है, वो 10 कैसे बनेगा? अगर मैं डिवाइड बाई 10 कर दूं दोनों साइड, तो क्या ये 0.1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा? बोलो। मुझे 10 सेंटीमीटर चाहिए। बोलो भाई। 100 सेंटीमीटर को मैं 10 कैसे बनाऊंगा? ठीक है। वही क्या मैंने, एक सेकंड जो, तो एक सेकंड। ठीक है, किया हमने। अब देखो, अब जो हमने ये किया, अच्छा अभी भी देखो गलत है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ये केवल मीटर में आ रहा है। हो गए कंफ्यूज? हो गए कंफ्यूज? पहले बोलो हाँ, हो गए कंफ्यूज। गुड। उत्कर्ष। 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 देखो सुनो, कभी भी ऐसे सवाल को सॉल्व करना हो, ठीक है, तो दो तरीके। पहला हमारा आंसर आया था 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हमारा आया था। अब अगर इसको हमको 10 न्यूटन है, डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। सुनो, चुट। 10 न्यूटन हो गया। अब 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? जैसे यहाँ पे, अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मुझे पता करना है कि 1 सेंटीमीटर कितना होगा। अगर मैं डिवाइड बाई 100 कर दूं दोनों साइड, तो कोई फर्क पड़ेगा? तो क्या 1/100 है? 0.01 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आया सबको? आया। तो क्या मैं 1 सेंटीमीटर जहां है उसकी जगह पे, यहाँ पे 0.01 मीटर लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई दूसरे सेंटीमीटर की जगह पे 0.01 मीटर लिख सकता हूँ? बोलो, लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ? लिख दिया। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे 10 न्यूटन है, डिवाइड बाई 0.01 इंटू 0.01, 0.0001 मीटर स्क्वायर। ये मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बन गया। और ये आपस में मल्टीप्लाई किया तुमने इसको और इसको, तो 0.0001 आ गया। बोलो हाँ या ना? गुड। अब 10 न्यूटन डिवाइड बाई 0.0001 मीटर स्क्वायर है। देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अब तुम्हारा पास्कल आ गया है। अब बस इसको सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करना क्या है? देखो नीचे 4 जीरो है, तो क्या मैं 10 डिवाइड बाई 1 इंटू 10 के पावर 4 लिख सकता हूं? -4, क्योंकि डेसिमल राइट में जा रहा है। किसको किसको याद है एक्सपोनेंट पावर? डेसिमल, हाँ तो मैथ्स है, फिजिक्स, ऑल अबाउट मैथ्स। फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल टफ बनेगा केवल मैथ से। अगर किसी भी फिजिक्स के क्वेश्चन को टफ करना है, या किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन को टफ करना है, उसमें मैथ्स डाल दो, उसकी मैथ्स टफ कर दो। जहां मैथ्स टफ हुआ, वहीं पे क्वेश्चन टफ बन गया। ठीक है। तो क्या है, 10 के पावर -4 हो गया। अब ये ऊपर जाएगा, याद करो, कोई चीज अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो 10 इंटू 10 के पावर 4 डिवाइड बाई 1, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 पास्कल।
ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, तो एग्जाम में नहीं आएगा ये। ठीक है। लेकिन मैं टीचर होता पक्का देता। तो तुम लोग क्या करना, तुम लोग आंसर में पास्कल मत लिखना। बचवा लोग पास्कल मत लिखना। तुम लोग आंसर लिखोगे 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखोगे? 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक। ठीक। चलो फिर, वेरी गुड।